बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हिस्ट्री 8th क्लास NBF यूनिट नंबर 3 वर्ल्ड वॉर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट आप लोगों का कि दुनिया में जो जंगें हुई वो कब और क्यों हुई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द मेन कॉजेज एंड कंटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वार 1। कंटेंडर्स कौन होता है? ओहदेदार या जिम्मेदार लोग, ठीक है, जिनकी वजह से या जो इसको कंडक्ट कर रहे थे, जो लोग जिनके हाथों में ये सारा कंट्रोल था। ठीक है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड कोलैप्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, नेशंस लीग के कोलैप्स और फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो कोलैप्स कहते हैं टकराव को। एक्सप्लेन द काजेज एंड कंटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वार 2। सेम चीज़, काजेज और कंटेंडर। वर्ल्ड वार 2 दुनिया में जो दूसरी जंग अजीम हुई थी, इसको जंग अजीम दोम कहते हैं। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वार 2। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के असरात जो थे उसको अपने बयान करना। एक्सप्लेन द नीड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO का क्याम कैसे अमल में आया, इसकी क्या वजूहत थी, एंड इट्स मेन ऑर्गन्स, और उसके मेन ऑर्गन्स क्या थे। डिस्क्राइब द फैक्टर्स, वो फैक्टर डिस्क्राइब करें रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड वार एंड द राइड ऑफ बायोपोलर वर्ल्ड, राइज ऑफ बायोपोलर वर्ल्ड। वो कहते हैं जी कोल्ड वार को डिस्क्राइब करें, इसके साथ साथ बायोपोलर वर्ल्ड के राइज यानी उभरने को की वजाहत करें। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यूनिट नंबर 3 वर्ल्ड वार 1। द वर्ल्ड वार 1 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वार्स दैट चेंज द वर्ल्ड हिस्ट्री। जंगे अजीम अव्वल वो पहली अहम जंग थी, जंगों का एक जिसे कहते हैं आप कहें कि सिलसिला था, जिसने दुनिया की तारीख तब्दील कर दी। स्टार्टेड ऑन जुलाई 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई थी। दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये इख्तलाफ लास्टेड फॉर 4 years 3 months एंड 14 days, जारी रहा 4 साल 3 महीने और 14 दिन तक। ठीक है, एंड एंडेड और ख़त्म हुआ ऑन नवंबर 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, 1918। ये डेट आपने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि ये आज का पढ़ा हुआ आपको आगे तक काम आता रहेगा, ये आपकी मालूमात में इजाफा करेगा, तो इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ओवर 8 million सोल्जर्स डाइड इन द वर्ल्ड वार 1। तकरीबन 8 मिलियन सिपाही जो हैं वो वर्ल्ड वार 1 में मारे गए, एंड अनदर 21 million इंजर्ड, और 21 मिलियन ज़ख्मी हुए। मैनी इनोसेंट, और याद रखिएगा जंग के जो ज़ख्मी होते हैं बाज़ औक़ात बहुत बहुत शदीद ज़ख्मी होते हैं, जो कि माजूर भी हो जाते हैं, या अपने जिस्म के को ख़ास हिस्से यानी कि जैसे बाजू वग़ैरह अज़ा खो बैठते हैं। मैनी इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन आर आल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स। बहुत से मासूम लोगों की जानें, ख़ास तौर पर बच्चों और औरतों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। द टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ द सोल्जर्स वाज 65 मिलियन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और तकरीबन 65 मिलियन जो है दुनिया भर में सिपाही जो हैं वो उन्होंने अपनी मतलब के मूवमेंट की और एक जगह से दूसरी जगह चले गए, या यूँ कह लें आप कि बेघर हो गए, या अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगहों पे आबाद हो गए। इसको आप जिस तरह भी इसको उर्दू में जिस मीनिंग में ले लें। ठीक है, काजेज ऑफ द वर्ल्ड वार 1। द वर्ल्ड वार 1 वाज नोन एज द वार ऑफ एंड ऑल वार्स। वर्ल्ड वार 1 जानी जाती है दुनिया की तमाम जंगों के इख्तिताम के तौर पे। द वर्ल्ड ऑफ द नेशंस, द वार ऑफ द नेशंस, कौमों की जंग, द ग्रेट वॉर एंड WW1, ये सारे इसके नाम हैं। द फॉलोइंग आर द मेन काजेज ऑफ द वॉर, ये सब इसके मेन काजेज ऑफ द वर्ल्ड वार 1। द वर्ल्ड वार 1 वाज नॉन एज द वार टू एंड ऑल वार्स। द वार ऑफ द नेशंस, ये इसके नाम हैं जो इसको दिए गए थे। द ग्रेट वॉर एंड WW1। द फॉलोइंग आर द मेन काजेज ऑफ द वार। मेन काजेज ऑफ द वर्ल्ड वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वार 1 के मेन काजेज क्या थे, ये आपने अभी से ठीक तरीके से याद करना है। ये है मिलिट्रिज्म, अलायंसेस, इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म। मिलिट्रिज्म क्या है? इन ऑर्डर टू कीप strong armed forces, Great Britain, Russia, France and Germany were in competition to build the largest
आर्मीज विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वारफेयर इक्विपमेंट। क्या हुआ था कि इसको कहते हैं अस्करियत पसंदी, कि उनके पास बहुत ज़्यादा असला आ गया था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे इस हवाले से, जंगी हथियार और जहाज़ और तमाम किस्म का सामान और तोपें वगैरह जो कुछ भी उनको वहाँ पे उस वक्त चाहिए होता था वो सब बहुत जदीद बना चुके थे ये वाले ममालिक। कौन कौन से? रशिया, फ्रांस और बरतानिया और जर्मनी, ठीक है। और जब इनके पास ये ताकत आ गई थी तो जाहिर सी बात है वो इसका इस्तेमाल भी करके देखना चाहते थे। तो यानी कि ज़हनी तौर पर ये पहले से तैयार थे जंग के लिए, कि इसीलिए उन्होंने अपने लिए ये जदीद हथियार तैयार रखे हुए थे। अलाइंसेस कहते हैं इत्तेहाद को, मिसाक को। डिफरेंट मिलिट्री अरेंजमेंट्स वर मेड इन यूरोप बिफोर द वर्ल्ड वार वन। अरेंजमेंट नहीं, सॉरी, ये एग्रीमेंट्स है। डिफरेंट मिलिट्री एग्रीमेंट किसे कहते हैं? मुआहदों को। तो मिलिट्री के बहुत सारे मुआहदे हुए थे यूरोप में वर्ल्ड वार वन से पहले। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ठीक है, ये ममालिक के नाम है। एंड इटली फॉर्म द सेंट्रल पावर्स। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली ने सेंट्रल पावर बन गए। वाइल ग्रेट ब्रिटेन, जबकि बरतानिया, फ्रांस और रशिया जो हैं वो अलाइड पावर्स बन गए। दो तरह की पावर्स थी, ठीक है। अलाइड पावर कौन सी होती हैं और सेंट्रल पावर कौन सी होती हैं, ये इन दोनों का नीचे पूरा मैप में ना डिटेल से इन्होंने फ़र्क बताया हुआ है, ठीक है, कि कौन से ममालिक इसमें शामिल थे और कौन से इसमें शामिल थे, तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो अलाइड मैंने अभी आपको बताया था कि किसे कहते हैं? इत्तेहाद से जो बनी होती हैं, ठीक है, मफादात की वजह से। और सेंट्रल पावर्स कौन सी होती हैं? जो कि जिनकी मैशियत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिनके पास यानी कि जो अपने कंट्री वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग ममालिक थे, यानी बड़ी ताकतें थी, ठीक है, और जो कि कब्ज़ा करना चाहते थे छोटे ममालिक पर और छोटी रियासतों पर। इम्पीरियलिज़म किसे कहते हैं? शहनशाहत को, साम्राज्यत को, ठीक है। तो वाइल गेनिंग कंट्रोल ऑफ वीकर नेशंस, ये देखें ना, यहाँ पे ये बात आ भी गई है कि जबकि वो वीकर नेशंस के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, यूरोपियन नेशंस डिवाइडेड मच ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड यूरोप इनटू कॉलोनीज टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स एंड सेल गुड्स टू देम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी जो है ना कॉलोनीज़ कायम कर दी थी, ठीक है, और ये इन्हें मटेरियल प्रोवाइड करते थे और बेचते थे और उन्हें कहते थे कि ये इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ट्रेड करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दे फोर्स्ड चाइना, मिसाल के तौर पे वो चाइना को फोर्स करते थे टू ग्रांट देम ट्रेडिंग राइट्स, कि उन्हें ट्रेडिंग राइट्स ग्रांट करे। एंड यूज इंडिया, और इंडिया को यूज़ करते रहे एज ए बिग मार्केट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की बड़ी मार्केट के तौर पर। नेशनलिज्म, ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्टॉप इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन देयर टेरिटरीज। नेशनलिज्म कौमियत को कहते हैं। तो उन्होंने इंडिपेंडेंस, आज़ादी की कोशिशों को, अपनी फतूहात के रास्ते में आने वाली आज़ादी की कोशिशों को रोकने की कोशिशें करते हुए साथ साथ उन्होंने क्या किया? दी ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर एंड द उटमान, ये उसको कहते हैं ना सल्तनत उस्मानिया, जो कि तुर्की में थी। ज्वाइन द वार इन द सेंट्रल पावर्स विद जर्मनी, उन्होंने सेंट्रल पावर को ज्वाइन कर लिया जर्मनी के साथ, ठीक है। मीनवाइल, इसी वक्त दी अलाइटेड फोर्सेस साउथ टू गेन न्यू टेरिटरीज, तो अलाइड फोर्सेस जो हैं वो तैयारी करने लगी नई फतूहात के लिए, ठीक है। इमीडिएट काजेस ऑफ द वर्ल्ड वार वन के जो इमीडिएट काजेस से मुराद क्या होती है कि क्यों, फौरी वजह क्या बनी बात, और ये क्वेश्चन भी है। बिफोर द वर्ल्ड वार वन द एटमॉस्फेयर अक्रॉस यूरोप वाज ऑलरेडी टेंस, यूरोप की एटमॉस्फेयर तो पहले से ही टेंस चल रही थी, ड्यू टू द अबव मेंशन मेन रीजंस, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना MAIN, ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है? ये जो मैंने पीछे आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई है ना, अगर आप इसका फर्स्ट लेटर हर एक का लेंगे ना तो ये मेन बनेगा, MAIN। तो ये उसको भी ये साथ में नुमाया कर रहा है, ठीक है। M फॉर मिलिट्री, ठीक है, A फॉर अलाइंस और इम्पीरियलिज्म और नेशनलिज्म, ये इसका साइन समझ लें आप, ये एब्रीवेशन समझ लें। द स्पार्क ऑफ द वर्ल्ड वार वन which would last for the next many years and cost millions of lives, ठीक है।
वर्ल्ड वार वन के नतीजे में क्या हुआ था कि बहुत सारी जानें चली गई थी और वाज लेड बाय द असैसिनेशन ऑफ द आर्क ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हंगरी फ्रांस फर्डिनेंड जो है वो उस शहजादे का नाम है जिसे कत्ल कर दिया गया था, ठीक है। और असैसिनेशन कहते हैं किसी को कत्ल कर देने को। एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी सोफ़ी, ठीक है, ये उसकी बीवी का नाम लिखा हुआ है। इन सराजीवो, और ये जगह थी सराजीवो जहाँ पे इन्हें कत्ल कर दिया गया था। ऑन जुलाई 28 जुलाई 1914 को ये वाक़या हुआ था। ये वाक़या वजह बना था, बहुत बड़ी वजह बाकी मसाइल के साथ साथ में जंग अज़ीम अव्वल के लिए, ठीक है। आर्च ड्यूक फ्रेडिनेंड वॉज द नेफ्यू ऑफ द एम्परर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया हंगरी, ठीक है। ये क्या था, भतीजा था या भांजा था ऑस्ट्रेलिया के यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह का। एंड ही वॉज टू बी द नेक्स्ट किंग, और ये मुतवक्को था अगला बादशाह, यानी कि ये इतनी अहम शख्सियत था उनके लिए। और द असैसिनेशन वाज द असैसिन कौन है, कातिल, वाज अ सर्बेन नेशनलिस्ट, वो एक सर्बेन का बाशिंदा था जिसका नाम क्या था, गैवरिलो प्रिंसिप इसका नाम था। हु वाज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप दैट वांटेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ सर्बिया फ्रॉम द ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर, ठीक है। जो कि ये इस आदमी का, लड़के का मकसद क्या था, ये लड़का था जिसने ये काम किया था, ये इसको कत्ल कर दिया था शहजादे को। तो इसका मकसद क्या था कि ये चाहता था कि जो हंगरी की रियासत है ना, वहाँ ऑस्ट्रियो की, वहाँ से ये अपने मुल्क को आज़ादी दिलाए, ठीक है। यानी कि इनकी डिमांड ये थी, आज़ाद कराना अपने मुल्क को। मेन कंटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वार वन, कंटेंडर्स मैंने आपको कहा था जो ज़िम्मेदार होते हैं, जिनकी वजह से ये काम हो रहा होता है, या जो चाहते हैं, या जिनके जो मेन जो शख्सियत या मेन ममालिक यहाँ पे हैं, ये उनकी बात हो रही है। दी वर्ल्ड वार वन वाज फाउट बाय मैनी कंट्रीज ड्यू टू कॉमन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंटरेस्ट। वर्ल्ड वार वन जो है बहुत सारे ममालिक के दरमियान लड़ी गई थी, बहुत सारे सियासी और अस्करी मफादात को सामने रखते हुए। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ बीइंग द कॉलोनीज ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज फाइटिंग इन द वार, और इसमें कॉलोनीज जो थी यूरोपियन कंट्रीज़ की बहुत सारी, वो भी इस जंग में शामिल थी। दिस इज़ द रीज़न वाई हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ द सोल्जर फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट वर इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वार वन, ठीक है। ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से सैकड़ों और हज़ारों सोल्जर्स जो है ना सब कॉन्टिनेंट से इस जंग अज़ीम अव्वल में इन्वॉल्व थे या शामिल थे। मैनी ऑफ देम फाउट फॉर द अलाइड पावर्स, उनमें से बहुत से अलाइड पावर्स के लिए लड़े इन फ्रांस में, एंड द मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट में, ठीक है। ये सोल्जर्स की मालूमात दे रहे हैं। इन 1917 में द यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन द अलाइड पावर्स। 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स किसे कहते हैं, मुत्तहिदा रियासत अमेरिका जो है, ठीक है, ज्वाइन द अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया अमेरिका ने, ठीक है। बिकॉज जर्मन सबमरीन सैंक शिप इन द अटलांटिक ओशन, ठीक है। जर्मन की सबमरीन ने क्या किया था कि अटलांटिक ओशन में अमेरिकन सिटीजन समेत उनका एक बहुत बड़ा शिप जो है ना वो डबो दिया था। उन सारी जानें उनकी चली गई थी और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उनका, ठीक है। किन का, अमेरिकन्स का, ठीक है। द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार वन, द वर्ल्ड वार वन वॉज एंडेड व्हेन, अच्छा ये जो दिया हुआ है वही सेंट्रल पावर और लाइट पावर्स है, ये आप सामने देख लेंगे। ममालिक के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो इन्हें आप कर लीजिएगा। इस पर मैं बहुत लंबा नहीं करूँगी लेक्चर को। द वर्ल्ड वार वन एंडेड व्हेन जर्मनी एंड इट्स अलाइज, वर्ल्ड वार तब ख़त्म हुई जब जर्मनी और इसके साथी ममालिक जो थे सरेंडर्ड, उन्होंने सर झुका दिया, शिकस्त कबूल कर ली टू द अलाइड फोर्सेस के आगे, ठीक है। और अलाइड फोर्सेस कौन सी थी, बरतानिया, फ्रांस और रशिया, ठीक है, बड़ी रियासतें या बड़े ममालिक। ड्यू टू द लॉन्ग वार, बहुत तवील जंग की वजह से जर्मन्स फेस स्टारवेशन, बहुत बड़ी जंग, जर्मनी को बहुत मसला पेश आया। उन्हें स्टारवेशन कहते हैं ना, कहत को, भूख, ठीक है,
एज देयर इकोनॉमी कोलैप्स्ड, और उनकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद होगी। बाय 1918 में जर्मन सिटीजन्स हैड स्टार्टेड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द वार। 1918 में जर्मन शहरियों ने इस जंग को बंद कराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और मुजाहरे शुरू कर दिए बाकायदा कि बंद करो इसको, कि हम मर रहे हैं भूख से। आफ्टर द एब्डिकेशन ऑफ द जर्मन एम्परर कैसर विलियम II ऑन नवंबर 9, 1918, 1918 9 नवंबर को कैसर विलियम II की हुकूमत तख्ते से उतरने के बाद या हुकूमत बदलने के बाद द लीडर्स ऑफ द बोथ फाइटिंग साइड्स मेट इन पेरिस फ्रांस। ठीक है, वो फ्रांस में पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो वहाँ पे उनके सारे ममालिक ने किया ये कि इनके लीडर से आके मिले एंड अ पीस आर्मिस्टिस वाज साइंड। आर्मिस्टिस से मुराद यही है कि मुआहदा, अमन का मुआहदा तय पाया। वाज साइंड ऑन नवंबर 11, 1918, 1918 11 नवंबर को ये मुआहदा इनका दस्तखत किए गए मिलकर। कहाँ पर? फ्रांस यानी कि पेरिस में। ये आपने बातें नहीं भूलनी है। द एंड ऑफ द वार मेंट द कोलैप्स ऑफ 4 एम्पायर्स। जंग के खात्मे का मतलब था 4 सल्तनतों की तबाही, या जंग के खात्मे के बाद 4 सल्तनतें तबाह हुई। कौन कौन सी? द जर्मन एम्पायर, द ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर, द रशियन एम्पायर एंड द ऑटोमन एम्पायर। उस्मानिया सल्तनत और रूसी हुकूमत, और कौन सी? ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर यानी कि ऑस्ट्रियो हंगरिया की जो थी रियासत। द वर्ल्ड वार I ऑफिशियली एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ऑन जून 28, 1990। ठीक है, और वर्ल्ड वार I जो है ना वो ऑफिशियली ख़त्म हुई थी, ट्रीटी कहते हैं ना मुआहदे को। तो यहाँ पे आज का हिस्ट्री का ये प्रोग्राम वर्ल्ड वार I का ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगा, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।